हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षिता। महर्षि पतंजलि ने योग की सारी विद्या को पतंजलि योग सूत्र में एक जगह संकलित किया था। वो जो थे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि उन्होंने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, अहंकार के ऊपर और बहुत सारी बातों पे उन्होंने चर्चा करी थी, उस पर विश्लेषण किया था। तो आइए हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने योग की क्या डेफिनेशन दी, योग को किस तरीके से डिफाइन किया। तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय, जो कि समाधिपाद के नाम से जाना जाता है, उसके दूसरे श्लोक में ही बताया, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग कहलाता है। अब इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल पे हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए कोई नदी है या तालाब है, उसमें कोई शांत जल है, उसमें एक हम पत्थर फेंक देते हैं। देखा होगा आपने कि एक के बाद एक तरंगे उसमें आने लगती हैं। ठीक वैसे मन भी हमारा होता है। जैसे कि मैंने एक स्केच की बात करी, ये पेन मैंने आपको दिखाया, आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, जैसे कि ये इसका कलर क्या है, इसका ढक्कन क्या है। बहुत से सारे लोग तो इसको ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने कब यूज़ किया था, और भी बहुत सारी बातें इसके इस्तेमाल के बारे में आप लोग सोचने लगे होंगे। तो यही हमारा मन होता है कि हम एक बात करते हैं, उसमें बहुत सारी बातों को हम विचार करने लगते हैं। तो पतंजलि ऋषि यही कहते थे कि उनको नियंत्रित करिए, और जिस दिन नियंत्रित करना सीख लिया, बैलेंस करना सीख लिया, वही योग कहलाता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे वीडियोस में फिर चर्चा करेंगे। आज हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि आपका मन जो है कितना चंचल है, उसका लेवल कितना है, उसको बैलेंस करने की कितनी आवश्यकता है। छोटे से एक्सपेरिमेंट के तौर पे लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो लोग मेरी बातें सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ मेरी बातों पे फोकस कर रहे हैं, समझ लीजिएगा कि अभी पहले लेवल पे है और उनको बैलेंस करने की कम ज़रूरत है। वो अपने मानसिक चंचलता को एक लेवल पे मान सकते हैं। उसके बाद मेरी बातों को सुनने के साथ साथ जिनका ध्यान मेरे कपड़ों पे भी जा रहा हो, उसके कलर पे भी जा रहा हो, तो वो अपने मन की चंचलता को दूसरे लेवल पे ले जा सकते हैं और उनको उससे थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तीसरा क्या है कि मेरी बात सुनने के साथ साथ कपड़ों पे ध्यान के साथ साथ मेरे बगल में रखे पॉट पे भी अगर आपका ध्यान जाता है, उसमें लगे प्लांट्स पे भी आपका जाता है, समझ लीजिए कि अभी आप मानसिक चंचलता के तीसरे लेवल पे पहुंच चुके हैं और आपको उतने बैलेंस की ज़रूरत है। इसके साथ इन तीनों बातों के साथ साथ अगर आपका ध्यान मेरे इंटीरियर पे भी जा रहा है, पर्दों के कलर पे भी जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो मानसिक चंचलता का स्तर है वो चौथे लेवल पे पहुंच चुका है और उसको उतने ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक और पांचवा लेवल हम लेते हैं। इन सब के अलावा भी अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा हो कि मेरे बोलने का तरीका क्या है, मुझे कितनी जानकारी है, और भी बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी, अगर आप शेयर करना चाहें कमेंट में तो कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप मानसिक चंचलता के 5वें लेवल पे हैं और आपको उतनी ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा एनालिसिस था। जितना ज़्यादा आप डिस्टर्ब होंगे, जितना ज़्यादा आपके मन में विचार आएंगे, आप उतने परेशान होंगे, आपको उतनी बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी और मानसिक ऊर्जा का उतना ही ह्रास होगा, उतना ही आपका मानसिक ऊर्जा जो है उतनी ही खर्च होगी। इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बाकी और भी नई जानकारियाँ, छोटे छोटे टिप्स अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।